कभी सोचा है कि इस सबसे मुश्किल वक्त में, जब हर तरफ बेबसी हो, वो कौन सी आदतें हैं जो सबसे बड़ी हिफाजत दिला सकती हैं? चलिए आज एक ऐसी ही बहुत गहरी तालीम को समझते हैं, उन 7 तरह के लोगों के बारे में जिन्हें क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का एक ख़ास साया नसीब होगा। इस पूरी बात की बुनियाद एक बहुत ही खास हदीस है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक मजबूत वादा है। यह हमें बताता है कि एक ऐसा दिन आएगा जब दुनिया की कोई भी पनाह काम नहीं आएगी, तब भी रहमत का एक साया होगा, अल्लाह के अर्श यानी थ्रोन का साया। और 7 तरह के लोग होंगे जिन्हें इसमें जगह मिलेगी। तो आइए जानते हैं कौन है वो। जरा एक पल के लिए उस मंजर को तसव्वुर कीजिए। न कोई पेड़, न कोई इमारत, न बादलों का कोई टुकड़ा, बस एक झुलसा देने वाला सूरज जो बहुत ही करीब होगा। ऐसी बेचैनी में एक ठंडे साये की नेमत किसी भी खजाने से कहीं बढ़कर होगी। यही वो इनाम है जिसका वादा किया गया है। तो इस जबरदस्त इनाम तक पहुंचने के लिए 7 रास्ते बताए गए हैं। और ये 7 सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि 7 ऐसी खूबियां हैं, ऐसी क्वालिटीज हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर सकता है। चलिए इन 7 को एक एक करके समझते हैं। तो हमारी पहली 2 खूबियां जिंदगी के 2 सबसे बड़े इम्तिहानों से जुड़ी हैं। एक, जब इंसान के पास ताकत होती है, और दूसरा, जब इंसान अपनी जवानी के पीक पर होता है। देखते हैं कि इंसाफ और जवानी की इबादत कैसे ये मकाम दिला सकती है। इस लिस्ट में सबसे पहले हैं एक आदिल हुक्मरान, यानी वो इंसान जो अपने इख्तियार का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए करता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हुक्मरान का मतलब सिर्फ कोई बादशाह या प्रेसिडेंट नहीं है। नहीं, ये हर उस इंसान पर लागू होता है जिसके पास थोड़ी भी जिम्मेदारी है, चाहे वो घर का बड़ा हो, ऑफिस में टीम लीडर हो, या कोई भी ऐसा इंसान जिसके फैसले से दूसरों पर असर पड़ता हो। अगर वो अपने दायरे में इंसाफ करता है तो वो इस इनाम का हकदार बन सकता है। अच्छा, ताकत के इम्तिहान के बाद दूसरा सबसे बड़ा टेस्ट आता है जवानी का, और इसी से जुड़ी है हमारी दूसरी खूबी, वो नौजवान जिसने अपनी जिंदगी का सबसे जोशीला दौर अल्लाह की इबादत में गुजार दिया। जरा सोचिए, जवानी का दौर, जब दुनिया की हर चमक दमक अपनी तरफ खींचती है, एनर्जी अपने पीक पर होती है, उस वक्त में अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाकर अपने रब से रिश्ता मजबूत करना, ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। शायद इसीलिए इस दौर की इबादत को अल्लाह के यहाँ इतना खास दर्जा दिया गया है। तो अब तक हमने पर्सनल क्वालिटीज की बात की, इंसाफ और इबादत। अब हम उन रिश्तों की तरफ बढ़ते हैं जो इंसान को अपने रब और दूसरे इंसानों से ईमान की बुनियाद पर जोड़ते हैं। तीसरी खूबी उस इंसान की है जिसका दिल अल्लाह के घर यानी मस्जिद में लगा रहता है। ये एक ऐसा जुड़ाव है जिसे दुनिया की भागदौड़ भी कम नहीं कर पाती। और यहाँ असल बात सिर्फ फिजिकली मस्जिद में ज्यादा वक्त गुजारने की नहीं है। नहीं, ये उस दिल के कनेक्शन की बात है जहां इंसान को असल सुकून और चैन सिर्फ अल्लाह के घर में आकर ही मिलता है। एक नमाज पूरी होती है और दिल अगली नमाज के इंतजार में लग जाता है। अल्लाह के घर से जुड़ाव के बाद बात आती है अल्लाह के बंदों से रिश्ते की। तो चौथी खूबी उन 2 लोगों की है जिनकी दोस्ती या मोहब्बत की वजह कोई दुनियावी फायदा नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की खुशी होती है। दुनिया में अक्सर रिश्ते फायदे, स्टेटस या बिजनेस पर टिके होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी दोस्ती है जो इन सबसे बिल्कुल पाक है। इसकी बुनियाद सिर्फ अल्लाह की रज़ा है। वो जब मिलते हैं तो अल्लाह के लिए, और अगर कभी जुदा होते हैं तो भी अल्लाह के लिए ही। चलिए अब उन नेकियों की बात करते हैं जो बंद दरवाजों के पीछे दुनिया की नजरों से छिपकर सिर्फ अल्लाह के लिए की जाती हैं, क्योंकि इंसान का असल किरदार तो तन्हाई में ही सामने आता है ना? तो 5वीं खूबी उस इंसान की है जो एक ऐसे बड़े इम्तिहान का सामना करता है जहां गुनाह बेहद करीब और आसान लगता है, लेकिन वो फिर भी अपने कदम पीछे खींच लेता है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा मौका जहां गुनाह की दावत मिल रही है, और वो भी किसी ऐसे की तरफ से जिसके पास खूबसूरती और रुतबा दोनों हैं, और कोई देखने वाला भी नहीं है। ऐसी हालत में गुनाह से सिर्फ ये कहकर मुंह मोड़ लेना